आर्फोटेक चैनल। आज हम देखते हैं कि कैसे लीड कोड पर जो एक एग्जांपल दिया हुआ है, लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग एनी कैरेक्टर, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पहले समझते हैं कि ये होता क्या है और क्या कहना चाह रहे हैं। एग्जांपल 1 में अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है ABCBA। तो इसका जो आउटपुट है वो 3 है और एक्सप्लेनेशन ये है कि द आंसर इज ABC विच इज़ द लेंथ ऑफ 3। यानी कि ऐसा सब स्ट्रिंग इसके अंदर जो कि नॉन रिपीटेटिव हो और सबसे बड़ा हो। जैसे इसमें देखोगे तो ABC जो अभी तक सबसे बड़ा है, उसके बाद A रिपीटेड होने लगा, CBA, तो यहाँ से CBA भी आ जाएगा और सिमिलरली CB हो सकता है और इस तरह से हो सकता है। एग्जाम्पल 2 में भी देखेंगे, अगर सारे के सारे B है चूँकि रिपीटेटिव है तो इसलिए इसका आउटपुट 1 है और B इसका आंसर है। इसी टाइप से थर्ड देखेंगे तो PWW की EW है, यानी यहाँ पे तो सेकंड पे ही रिपीटेड हो गया, W हो गया और ये की हो गया। तो इसमें समझने वाली बात है कि इसको हम सॉल्व कैसे करें। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बेसिकली स्लाइडिंग विंडो कहते हैं, इसको स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम कहते हैं। ये क्लासिकल एग्जांपल है स्लाइडिंग विंडो का, कि आप एक सब स्ट्रिंग शुरू से ही आइडेंटिफाई कीजिए और उसके तब तक स्लाइड करते रहो जब तक आपको वो सब स्ट्रिंग जो लॉन्गेस्ट है वो मिलता रहेगा। कैसे, अब एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं जैमबोर्ड पे को इसको बना के देखते हैं अपन पहले, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे ये एग्जांपल उसने लिया था, करेक्ट। और इसमें समझने के लिए क्या करते हैं, इसके बीच में थोड़ा गैप डाल देते ताकि हम सही से इसको समझ सकें, राइट। ओके, तो अब हम एक विंडो लेते हैं। विंडो का मतलब ये होता है कि जैसे सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, ठीक है, तो हमारा सबसे छोटा विंडो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा जब पहली बार आया। तो अब विंडो आगे बढ़ाया, विंडो को B तक ले गए, अब देखा कि A और B दोनों सेम में हो रहे, तो इसका मतलब कि ये विंडो यहाँ तक हम कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम ये बीच वाला उड़ा दें अगर, तो ये एक विंडो में कन्वर्ट हो सकता है। A और B जो है इसमें कोई भी रिपीटेटिव वर्ड्स नहीं है। सिमिलरली अगर इस विंडो को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें तो क्या कर सकते हैं, ये यहाँ तक ले सकते हैं। तो A, B और C बन गया, इसमें भी अभी तक कोई भी रिपीटेटिव वर्ड नहीं है। तो हम ये कर सकते हैं कि ये बीच वाले को उड़ा दो ताकि ये एक विंडो बन गया। ना हो जैसे ही आप इसके विंडो को आगे बढ़ाना चाहोगे यहाँ पे, तो इसका जो A है और ये A, ये रिपीटेड हो गया। तो ये जो अभी तक आपने जितना B, A, C तक चले थे वो आपके लिए एक लॉन्गेस्ट करेक्टर हो गया और A, B, C आपके लिए एक लॉन्गेस्ट करेक्टर हो गया। इसको आप अलग करके रख लो, ठीक है। अब ये जो विंडो हो गया इसको स्लाइड करो स्लाइडली, ताकि इसमें जो भी करेक्टर है वो यूनिक हो। अब इसमें क्वेश्चन है कि ये कितना स्लाइड करें ताकि वो यूनिक रहे। तो अगर आप यहाँ देख रहे हो A है, तो ये A फर्स्ट टाइम पे ही चूँकि यहाँ पे मिल जा रहा है, तो बस एक बार आपको स्लाइड करना रहेगा यहाँ पे, करेक्ट। तो अभी इसको डिलीट कर देते हैं जो भी ये विंडो है। तो इसको अब जो नया विंडो बन जाएगा वो नया विंडो क्या बन जाएगा, लाइक यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ बन जाएगा। सिमिलरली जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये यहाँ आएगा B फिर इसमें चूँकि एग्जिस्ट करता है तो इसीलिए हमें B को हटाना पड़ेगा एंड देन ये जो विंडो है ये एक आगे बढ़ जाएगी और ये
यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा। इसी टाइप से हम विंडो को आगे बढ़ाते जाएंगे। विंडो में अब होता क्या है कि एक स्टार्ट पॉइंट होता है इसका, इसको बोलते हैं स्टार्ट पॉइंट, और एक होता है एंड पॉइंट, राइट। तो आप स्टार्टिंग और एंडिंग को बढ़ाते जाओ, फिर उससे आपको जो आपको, लेकिन ये विंडो हमेशा आपको वैसा होना चाहिए कि विंडो का डेफिनेशन ये होना चाहिए कि इसके अंदर जो भी कैरेक्टर है वो नॉन रिपीटेटिव। और जब भी आपको अब जैसे जैसे विंडो सेलेक्ट कर रहे हो उसके बाद आप चेक करते रहो कि ये जो आपके पास लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग निकला हुआ है, ये इसका लेंथ इससे बड़ा है क्या। अगर बड़ा है तो रिप्लेस कर दो, नहीं तो एज इट इज़ चलते रहने दो, ठीक है। तो अब इसको लीड कोड पे बना के देखते हैं कि कैसे होता है। एस यहाँ पे इनपुट है जो हमको दे रहा है, और इंटीजर में रिटर्न करना है कि लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग, करेक्ट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक सेट डिफाइन करते हैं कैरेक्टर टाइप का, कैरेक्टर का सेट ले लेते हैं, न्यू एस सेट। ये हम विंडो बनाने के लिए ले रहे हैं ताकि विंडो, उस विंडो में जो भी कैरेक्टर आ रहा है वो इस सेट के अंदर रखेंगे। ओके, अब हम एक स्टार्ट पॉइंट डिफाइन कर देते हैं कि स्टार्ट पॉइंट क्या होगा। तो इनिशियली स्टार्ट पॉइंट 0 ही होगा ऑब्वियसली। सिमिलरली एक एंड पॉइंट रख देते हैं कि एंड पॉइंट क्या होगा, एंड पॉइंट को भी 0 में ही मान लेते हैं शुरू में, ठीक है। अब एक इंटीजर बना लेते हैं सब स्ट्रिंग्स, उसका नाम रख देते हैं लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग लेंथ, ओके। इसका भी नाम जो वैल्यू है वो 0 डाल देते हैं, करेक्ट। अब हम को इटरेट करना होगा ये जो भी स्ट्रिंग अपने को इनपुट मिला है, तो उसके लिए अपन एक वाइल लूप चला लेते हैं। वाइल लूप में लिख देंगे कि एंड जब तक कि छोटा रहेगा जो भी हमारा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग डॉट लेंथ से, करेक्ट। नाउ अब हमें जो हमारा कैरेक्टर है जो मिला है हमको, ठीक है, उसको चेक करते हैं कि इफ़ कंडीशन में कि क्या वो सेट जो भी हम ट्रैवर्स कर रहे हैं एक करके वो हमारे सेट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। इफ़ सेट डॉट कंटेन्स एस डॉट कैर एट एंड। अगर ये नहीं है, सबसे पहले ये मान लेते हैं कि इसमें है ही नहीं, करेक्ट। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे कि जो सेट है हमारा उसमें इसको ऐड कर देते हैं। ऐड क्या करेंगे, एस डॉट कैर एट एंड, ओके। अब दूसरा कंडीशन ये आता है कि एल्स, ये हमें तब तक इस लूप में जाएगा जब तक कुछ रिपीटेटिव नहीं मिलता। अगर रिपीटेटिव मिल गया फिर क्या करना है, तो अब हमें देखना रहेगा कि कंडीशन लगाना पड़ेगा कि इफ़ जो हमारा सेट है उसका जो साइज है, साइज जो है वो ग्रेटर देन है जो हमारा लॉन्गेस्ट ये जो हमने बना रखा है इसके साइज से अगर ये बड़ा है तो इसका मतलब कोई एक नया सब स्ट्रिंग मिल गया हमको जो इसका साइज पुराने से बड़ा है, करेक्ट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू डाल देंगे सेट डॉट साइज की वैल्यू,
राइट। सेट डॉट आप साइज की भी वैल्यू डाल सकते हो, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि एंड माइनस स्टार्ट कर सकते हो। इससे आपको ये पता चलेगा कि जो ये सब स्ट्रिंग का लेंथ है वो जैसे हमने जैमबोर्ड में दिखाया था आपको कि ये एंड है और ये स्टार्ट है, तो एंड माइनस स्टार्ट करेंगे तो इसकी लेंथ निकल के आ जाएगी, करेक्ट। और उतना ही रहेगा सेट में भी एक्चुअल में डेटा, राइट। तो सेम है वो दोनों ही चीज़ में से आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अब क्या करना है कि क्योंकि वो मैच हो गई है ये वाली, तो विंडो को मूव करना है। विंडो को मूव कब तक करना है, जब तक नया एलिमेंट जो मिला है वो डुप्लीकेट ना हो जाए उसके लिए, राइट। तो उसके लिए हम एक वाइल लूप चलाएंगे। वाइल लूप में अपने को कंडीशन क्या लिखना होगा कि स्टार्ट जब तक एंड से छोटा है, एंड शुड बी लेस देन द लेंथ ऑफ एस डॉट एलियन लेंथ के। ये तो ऑब्वियसली सेकंड वाला होगा ही, बट स्टिल, ठीक है। तो ये अपना करैक्टर हो गया। अब इसके अंदर अपने को चेक लगाना पड़ेगा कि जो डुप्लीकेट वाला है वो मुझे मिल गया या नहीं। तो उसके लिए एस डॉट, एस क्या है, हमारा इनपुट स्ट्रिंग है, राइट। कैर एट स्टार्ट जो है हमारा वो नॉट इक्वल टू एस डॉट कैर एट एंड के जब तक बराबर नहीं है। तो उस केस में हमको क्या करना रहेगा कि सेट के अंदर से सेट डॉट रिमूव लिखना पड़ेगा, और जो हमारे पास ये करैक्टर लिया है हम आया है वो करैक्टर रिमूव करना है विंडो से, विंडो को स्क्वीज करना है बेसिकली। और स्टार्ट का जो पोजीशन है वो एक आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि आप देखो ये विंडो जो हमने आपको दिखाया था, इस विंडो में से अगर मैं एक हटा दूंगा तो ये स्टार्ट ऑटोमेटिकली यहाँ चला जाएगा ना, राइट। सो स्टार्ट को प्लस प्लस कर दिया हमने, आगे बढ़ा दिया, ठीक है। और क्योंकि अब स्टार्ट आगे बढ़ गया है तो इसके एल्स में क्या होगा, क्योंकि एल्स इसका क्या है कि जब वो दोनों एक दूसरे से का करेक्टर सेम हो गया, एग्जैक्टली सेम करेक्टर हो गया, उस केस में क्या होगा कि स्टार्ट तो हम बढ़ाएंगे लेकिन हम सेट में से कुछ रिमूव नहीं करेंगे। क्योंकि देखो आप जैसे यहाँ ये आया, ये स्टार्ट बी के पास आ गया, यहाँ पे मिल गया, तो स्टार्ट हमको बढ़ाना पड़ेगा लेकिन हम सेट में से कुछ रिमूव नहीं करना हमको, राइट। और चूँकि जो विंडो का काम होना था, विंडो का काम यहाँ से यहाँ तक में ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हम अगर कमेंट देखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि नाउ मूव विंडो टिल द न्यू कैर फाउंड एज डुप्लीकेट, करेक्ट। तो ये अपना हो गया, ठीक है। अब जब ये एल्स भी ख़त्म हो जाएगा, तो एल्स यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो दोनों ही केस में चाहे वो इफ़ में जाए चाहे वो एल्स में जाए, आपको एंड को प्लस प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक एक कैरेक्टर आगे देख रहे हैं कि एग्जीक्यूट करके कि क्या सही चल रहा है, राइट। अब जब लूप ख़त्म हो जाएगी, जब वाइल लूप ख़त्म हो गया, उसके बाद क्या करना रहेगा। कुछ कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जैसे कि अगर एंड में कभी ऐसा हुआ कि ये इसके अंदर गया ही नहीं, राइट, एल्स कंडीशन के अंदर में कभी गया ही नहीं, और जो लास्ट में कैरेक्टर आ रहा है
सब स्ट्रिंग आ रहा है वो एक्चुअल में जो पुराने सब स्ट्रिंग मिले हैं उससे बड़ी है, तो फिर उस केस के लिए यहाँ पे एक कंडीशन अपने को लगाना पड़ेगा कि इफ़ जो अभी हमारा सेट है उसकी साइज ग्रेटर देन है जो हमारे पास लॉन्गेस्ट साइज पड़ी हुई है उसकी, इससे अगर बड़ा है तो उस केस में भी होगा क्या कि जो इसकी लेंथ है वो एंड माइनस स्टार्ट हो जाएगा। करेक्ट। और जब ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद रिटर्न करना है अपने को, राइट। तो यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न जो भी हमारे को ये मिला है, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। कैरेक्टर सेट का कुछ एरर बता रहा है, एस चूँकि स्मॉल है इसमें इसलिए ये एरर बता रहा है, ठीक है। तो दोबारा चला के देखते हैं इसको। कैरेक्टर में भी स्पेलिंग कुछ गलत लग रहा है, CHARE होता है, सॉरी। कैरेक्टर तो चला के देखते हैं। टाइप मिस्टेक्स यहाँ भी टी पहले आना चाहिए, एच बाद में आना चाहिए लेंथ में। स्पेलिंग मिस्टेक। सॉरी, यहाँ पे ए बड़ा मत है क्योंकि ये कैप्स में है इसलिए। लाइन नंबर में 10 में कैर, सॉरी आर, कैर एट 19 नंबर लाइन पे भी बोल रहा है CAR आना चाहिए, कैर एट, और भी तरीके के कैर, यहाँ पे कैर होना चाहिए। कंपाइलर रहता है तो ये सब एरर नहीं आती, यहाँ पे आती रहती है सब तरह के एरर। तो ये देखो आप कह रही है कि ये एक्सेप्टेड हो गया। तो इस तरह से आप इसको जो लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग एरर है उसको बना सकते हैं। ये बहुत ही इजी है और हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं लोग, तो स्लाइडिंग विंडो का क्लासिकल एग्जांपल है ये। थैंक यू गाइस।